नमः संस्कृताय छात्रों। पिछली वीडियो में कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका कि नाम है दीपकम, उसका प्रथम पाठ वयम वर्णमालाम पठामः है। इसका हमने ये देख लिया था स्वराह वाला पाठ हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे व्यंजनानि। व्यंजनानि का मतलब होता है व्यंजन, यानी व्यंजन किसे कहा जाता है। तो व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायताम अवश्यम भवति। व्यंजना नाम इसमें है कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? रामस्य रामयो रामाणाम, यानी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है इसमें। यानी व्यंजनों के उच्चारणे, इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जैसे उच्चारणे यानी उच्चारण में सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पेपर। तो व्यंजना नाम इसका चिन्ह होता है का के की। तो व्यंजनों के उच्चारणे, उच्चारण में कस्यचित् यानी किसी स्वरस्य, अब यहाँ पे था षष्ठी विभक्ति का बहुवचन व्यंजना नाम, और यहाँ है स्वर में है स्वरस्य यानी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो स्वर की सहायता अवश्यम भवति, किसी भी स्वर की सहायता आवश्यक होती है। अर्थात हम जब किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें हमें स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानां उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। यानी वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सर्वत्र यानी सभी जगह अस्वरस्य योजनम भवति। कौन से स्वर का योजन होता है? योजन का मतलब उसमें मिला हुआ होता है व्यंजन में। जो व्यंजन में मिला हुआ स्वर होगा वो होगा अ। तो किसी भी व्यंजन में अ रूपी स्वर का मिलना आवश्यक है, उसके बिना वो व्यंजन अधूरा होता है। अब नीचे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे क, ये हलंत दे रखा है। हलंत का मतलब हो गया क, यानी ये आधा है। इस अ के बिना अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये हो जाएगा क, और जब अ इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा क। यानी जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है, यानी क प्लस अ, ये मिलके बन गया क। इसी प्रकार ख, अब इसको जब बोलेंगे हम सिंगल ख को बोलेंगे बिना अ के तो बोलेंगे ख। जब इसमें अ का ध्वनि जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये ख। इसी प्रकार ग में अ को जोड़ा तो बन गया ग। फिर है घ में अ जोड़ा तो बन गया घ। यानी इन सब वर्णों में क, ख, ग और घ, इन चारों में किसकी ध्वनि आई? हमें अ की ध्वनि मिली हुई है। फिर आगे देखेंगे अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ जो केवल व्यंजन है यानी जिसमें अ का प्रयोग नहीं किया हुआ है, जब मैंने ऊपर बताया था जब उच्चारण नहीं करेंगे तो ये इस तरह से बोले जाएंगे क, ख, ग, ग, और जब अ को जोड़ देंगे तो उसका उतनी का उच्चारण हो जाएगा क, ख, ग और ग। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे देखिए अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति, यानी यहाँ पे जो अस्वर है वो केवल किसके लिए है? उच्चारणार्थम, यानी केवल उच्चारण के लिए किया गया है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अ की ध्वनि आती है। फिर आता है व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजनों के चत्वारः यानी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यानी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्ग्याः, यानी और इसी को बोलते हैं स्पर्शाः या वर्णाः। ये तीनों एक ही नाम है। वर्ग व्यंजन भी बोल सकते हैं, स्पर्श व्यंजन भी बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाएंगे, स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे, जैसा कि पहले अपन देख चुके हैं क से लेके म तक, यानी 25 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की 25 होती है। अब इसमें सबसे पहला है क वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है जिस वर्ण से ये शुरू होंगे, यानी क, ख, ग, 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 यानी ये क से शुरू हुआ है ना, तो ये पूरा कहलाएगा वर्ग। क्या कहलाएगा? क, ख, ग, ग और ङ मिलके हो जाएगा एक वर्ग हो जाएगा। तो ये वर्ग कौन सा हो गया? क वर्ग हो गया। आया समझ में? इसी प्रकार च वर्ग, यानी ये च से शुरू हो रहा है तो च से लेके ञ तक के जो हो जाएंगे वो हो जाएगा कौन सा वर्ग? च वर्ग। च, छ, ज, ज, ञ। इसी प्रकार ट वर्ग, ट से लेके ण तक, ट, ठ, ड, ड और ण। त वर्ग जो कि त से शुरू होकर न पे आ रहा है, तो त, थ, द, ध, न। और इसी प्रकार प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब हमें कोई अगर पूछ ले
कि क वर्ग के वर्ण कौन से हैं, तो वर्ग का मतलब हो गया ये पांचों वर्ण इसमें आएंगे। इसी प्रकार च वर्ग, तो ये सारे आएंगे। ट वर्ग त से लेके यहाँ तक के, त वर्ग त से लेके न तक के, और प वर्ग तो प से लेके म तक। और फिर अगर कोई पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन में ये सारे आ जाएंगे, यानी क से लेके म तक, और इनकी संख्या होती है 25। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।